Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start our unit number 1 of grade 5 science, classification of living things. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं कि वो हमारे नियर फ्यूचर में एक्सटेंट ना हो। तो स्टूडेंट्स हम गेम रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स बना सकते हैं जहाँ पे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे उनकी ऐसी हैबिटेट होगी जो कि उनके अकॉर्डिंग होगी और वो वहाँ पे आसानी से बग़ैर किसी ख़तरे के अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अपनी जो फसलें हैं और क्रॉप्स हैं उन पे हमें अपने फर्टिलाइज़र्स, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की जो यूजेज है उसको बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्लांट जब वो एनिमल्स खाते हैं तो ये हार्श केमिकल्स जो होते हैं उन एनिमल्स की बॉडी में जाते हैं और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स हमें अपने लोकल गार्डन पे इस तरह की वेजिटेबल्स ग्रो करनी चाहिए जो कि हमें लोकल मार्केट में नहीं मिलती। स्टूडेंट्स हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए जो कि इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी खाल, उनकी स्किन से बनता है, जैसे कि कोरल एंड टोर्टॉइस की स्किन से हमें बहुत ज़्यादा बैग्स और क्लचेस वगैरह मिलते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ जो है वो रहते हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन है वहीं पे ह्यूमंस के साथ रहते हैं, तो हमें ड्राइविंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रास्ते में अगर कोई भी जानवर आ जाए तो हमारी गाड़ी से उसको कोई नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट्स आपके इस बुक के पेज नंबर 18 पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने होम गार्डन और स्कूल का जो गार्डन है उसमें आपने डिफरेंट बर्ड्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को देखना है कि वो किन किन किस्म के मौजूद हैं वहाँ पर, कौन कौन सी टाइप्स के और उनकी कितनी स्पीशीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और आपने उनको सेपरेटली काउंट करना है उन इंसेक्ट्स को, उन बर्ड्स को, और इस जो हमारे पास ब्लैंक्स है इनमें फिल करना है। वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स की जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ या जो नंबर्स मौजूद हैं वो आपने इन ब्लैंक्स में मैंशन करने हैं काउंट करके। तो स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 19 पर एक और एक्टिविटी मौजूद है, उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो स्टूडेंट वो एक्टिविटी ये है कि आप जहाँ पर रहते हैं, जिस कैंपस में, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, वो देखें कि आपके इर्द गिर्द में किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं। उन प्लांट्स को आप रिसर्च करें उस पर कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उनके नेम्स के बारे में जानें, और कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड जो हैं उन प्लांट्स पे, उन ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसके बारे में एक चार्ट पर लिखें और उन ट्रीज़ पर जाके पेस्ट कर दें। इस तरह से क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द में जो रहने वाले लोग हैं वो जब वहाँ से गुजरेंगे, उस पेज को, उस पेपर को पढ़ेंगे, उस ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के पेज नंबर 19 पर यूनिट नंबर 1 के की पॉइंट्स मेंशन हैं। इसका मतलब है कि आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या मेजर पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन के बारे में कि एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। इनको डिफरेंट 5 मेजर किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा से रिलेट करता है, अल्जी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेट करता है, एनिमल्स जो हैं जितने भी वो किंगडम एनिमीलिया से रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा 2 मेन ग्रुप्स के बारे में एनिमल्स के, जो कि वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स को हमने देखा कि उन्होंने साइंटिस्ट ने फर्दर डिवाइड कर दी है स्मॉलर ग्रुप्स में। वो है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस। और इनवर्टिब्रेट्स को भी फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। वो है वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्म्स एंड स्पॉन्जेस। स्टूडेंट्स हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स और उनकी डिफरेंट जो तादाद है वो एक जगह पे, एक ख़ास जगह पे पाई जाए, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का जो बचाव है वो ज़रूरी है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। और हमने ये भी पढ़ा कि हम किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी कल्टिवेशन और अर्बनाइजेशन करके, डिफॉरेस्टेशन करके डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट्स को तबाह कर देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।